मास्टर, हमें पेज सेटिंग करने के लिए इन पेज में मास्टर पेज पे जाना पड़ता है। फिर मास्टर पेज पे जाने के बाद वहां ऑटोमेटिक ही आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स को साइज वगैरह देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ वहां क्या है कि आप खुद मार्जिन अपने एतबार से छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्या है एमएस वर्ड में कि आपकी जिस भी इसमें लेंगे, A4 में लेंगे, है ना, तो अब हम इस पे आपको मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, है ना। अब जैसे देखिए इसकी मार्जिन कितनी है, ये इतनी मार्जिन है, ठीक है। आप इस साइड पे डबल क्लिक करके देखेंगे ना तो नहीं आएगा, यहाँ रूलर से आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ प्रीव्यू में जाके रूलर लाना चाहे ला सकते हैं, ठीक है। वो हम देखने भी वाले हैं, ठीक है। लेकिन और यहाँ प्रीव्यू में देखिए रूलर्स का ऑप्शन कहीं है, आउटलाइन वक्त ये रूलर्स है ना, आ गया हमारा रूलर्स, ठीक है, बात बराबर। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं पेज की सेटिंग, फिर हम इन पेज ये करेंगे और यहाँ जो आपका एक दो ये बच चुका है उसको भी हम देख लेंगे उसी दौरान उसी पेज पे, है ना। इसलिए हम यहाँ अलग से टाइम बर्बाद करने से तो बेहतर है कि हम टाइम को काम पे लगा रहे हैं। चलिए, तो आप यहाँ देखते हैं पेज के बारे में, आप यहाँ ड्राइंग है ना, ये होम पेज पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे तो आपको बताया गया था कि जब हम पेज सेटिंग करेंगे, ये पेज नंबर वगैरह आप देखते हैं, तो यहाँ आपको ये क्या है, चलिए इसको भी देख लीजिए, ड्राइंग है ना, तो ये सब आप ड्राइंग करने के लिए है। चलिए इसको किसी वक्त में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पेज लेआउट में जाएंगे, ये इसमें कोई खास बात है नहीं, इसलिए मैं इसको लाइट ले रहा हूँ। यहाँ अगर देखना चाहे तो मैं 2 मिनट में आपको दिखा सकता हूँ। जैसे ये एक रूल है, पेंसिल है ना, ये किताब, जैसे आपको यहाँ अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, देखिए, है ना। एमएस वर्ड का फ्यूचर आपको दिया है कोरल का, ठीक है। यहाँ आपको हाईलाइट करना किसी चीज को तो आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ आप नाम वगैरह लिखेंगे तो किताबत की तरह लिखा जाएगा, है ना। इस तरीके से आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। वरना इसका कोई उतना काम नहीं होता, हम लोग तो इस्तेमाल नहीं करते। ये है अलग अलग है, आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये कलर मैचिंग करके देगा, है ना, जो 2-3 तरीके का कलर वो करके देगा, ठीक है। या फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहे बैकग्राउंड के लिए तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे ये चाहिए है ना। बैकग्राउंड में जैसे कापी देखें कि नहीं, कापी तो देखे होंगे आप लोग या नहीं देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है अलीफ तो लिख लीजिए, बा लिखना है बा लिख लीजिए, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे किसका कोई अपना इस्तेमाल नहीं होता, सबका गालिबन एक ही है। अब इसमें मिटाने का है ना, यहाँ देखिए पेंसिल रबड़ बना हुआ है, अब उठाइए मिटा दीजिए, है ना। अगर कोई साहब कह दे भाई हमको ये मजमून जो है कॉपी में चाहिए टाइप, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ला सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मैटर सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हम इसको लाइट ले लिए। यहाँ आप टाइटल वगैरह पेज है ना, ये सब हम अभी देखने वाले हैं, ठीक। चलिए देख लेंगे, होम पेज पे चलते हैं और यहाँ देखिए कर्सर हम लाते हैं ना, नहीं लाता है। अब अगर हम जैसे टाइप करेंगे तो वो उधर ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये बैकग्राउंड है ना। इस तरीके से आप लीजिए, देखिए, है ना, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम Ctrl+Z से बाहर जाते हैं, है ना, और हमें आज देखना है क्या, चलिए न्यू पेज ले लेते, कितना Ctrl+Z करेंगे, न्यू पेज ले लिए। यहाँ डिजाइनिंग से आप देखिए, वो तो हम अभी पढ़ने वाले हैं इस पे, है ना। अभी कहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, एक आर्ट, है ना, इस तरीके से। और यहाँ जो हम पढ़े थे कवर पेज का, उसकी मिसाल से आपको वो काम आएगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे बाद में। तो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है हमें उसे देखते हैं। लेआउट मेनू पे जाएंगे और यहाँ आप देखिए मार्जिंग है। मार्जिंग आप जानते हैं कि चारों जानिब से क्या करना, जगह को छोड़ना। यहाँ अभी देखिए हमारी मेरा जो पेज है तो वो कितना इंच का है, यानी 15, ठीक है। अगर आपको ये सेंटीमीटर दिख रहा है तो आप कहाँ चलेंगे, होम पेज पे चलिए और यहाँ एडवांस पे जाएंगे, सेटिंग, है ना। कहाँ चला गया ऑप्शन, यहाँ देखिए, यहाँ जाएंगे एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ
ऑप्शन पे आपके इसमें डायरेक्ट एडवांस सेटिंग आ जाएगा, ठीक है, वरना देख लीजिए यहाँ यूजर नेम वगैरह दिख रहा है, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, बॉर्डर वगैरह सेंटीमीटर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप एडवांस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, एडवांस पे क्लिक कर देंगे और नीचे आएंगे अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं सेंटीमीटर दिखेगा, वहां आपको इंच कर देना है बस, है ना, यहाँ देखिए सेंटीमीटर लिखा हुआ है, बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में लिखा हुआ है, यहाँ जाके इंच कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट एरिया इंच में तब्दील हो गया। आप देखिए ये इंच बता रहा है ना। आप इन पेज में डायरेक्ट कहाँ जाते थे, एडिट मेनू में जाते थे, प्रेफरेंस में जाते थे, डॉक्यूमेंट में जाके फिर आप इंच मिलीमीटर को सेंटीमीटर को इंच में तब्दील करते थे, लेकिन एमएस वर्ड में बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो हमारा साइज है, पेज साइज का क्या है, A4 साइज है, ठीक है, तो जिसमें ये मार्जिन एक एक, अब यहाँ देखना चाहते हैं, यहाँ देखिए नॉर्मल है, यहाँ इस सफे को, आज के सबक को आप जितना अच्छा समझेंगे मुझे उम्मीद है कि उतना अच्छा काम करेंगे, इसलिए ना आप बगौर सुने और हर एक एक बात को समझने की कोशिश करें, है ना। यहाँ मार्जिन क्या है, जो आप चारों जानिब जगह छोड़ते हैं उस जगह को मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मार्जिन देखिए नॉर्मल, अब यहाँ देखिए टॉप और बॉटम और राइट लेफ्ट, है ना, यहाँ आपको जो एक एक इंच दिख रहा है ना, इंच की पहचान अब हमको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये दो डॉट जहां भी आ जाए तो समझना होगा कि ये इंच की पहचान है, वरना सीएम लिखा हुआ होता या तो एमएम लिखा हुआ होता, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ मार्जिन में आप देखिए नॉर्मल है ना, तो नॉर्मली क्या है कि चारों जानिब से एक एक इंच क्या हुआ है, मार्जिन छोड़ा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी नॉर्मल पे अगर आप रखेंगे तो चारों जानिब से आपको एक एक रहेगा, है ना। अब यहाँ देखिए नरो सबका अलग अलग ये है, आधा आधा इंच ये क्या है, छोड़ दिया है ना, टॉप से भी आधा, है ना, चारों जानिब से। अब ये इसमें उनका एक सेटअप है जो कि उन्होंने दिया है, लेकिन हम चाहते कि नहीं, हम खुद का मार्जिन सेटअप करना चाहते हैं। जैसे कि अब आपको अगर किसी साहब ने कह दिया कि मौलाना मुझे 5/8, देखिए उमूमन जो किताब की सेटिंग की जाती है, किताब आजकल जो छपाई होती है तो वो 3 साइज पे मशहूर है ना, मशहूर जमाना है। एक तो क्या 4/7, या तो 5/8, या तो 6/8, ये 3 मशहूर साइज हैं जिसपे काम बड़े सगीर पर जो है चल रहा है ना। तो यहाँ पर आप मार्जिन पे यहाँ पे जाएंगे, है ना, कस्टम मार्जिन, ठीक है, कस्टम मार्जिन भी आप क्या कर सकते हैं, सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। हम चाहते क्या यार, हम मार्जिन के लिए अलग लेआउट खोलें, कॉलम के लिए अलग लेआउट खोलें और पेज के लिए अलग, तो हम पेज ही में कर लेंगे सारा चीज, ठीक है। चलिए इसको यहां से भी आप मार्जिन टॉप देखिए, यहाँ एक एक इंच छोड़ा हुआ है, यहाँ अगर आप कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन है ना, ओरिएंटेशन को अगर आपको क्या करना, बदलना है ना, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करना है, चौड़ाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको तस्वीर भी दिखा दे रहा है कि ऐसा होने वाला है प्रीव्यू, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ चलेंगे साइज पे, पहले हम साइज ले लेंगे A4। देखिए A4 की साइज ये हमारा है ना। आप अगर अपनी मर्जी से चाहते हैं, है ना, तो यहाँ देखिए मोर पेज साइज पे जाइए और यहाँ से अपना कस्टम साइज देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा A4 सिलेक्ट है। अब हम चाहते क्या, हमारा मार्जिन भी सेटिंग हो जाए, सारा चीज A4 तो है, यहाँ से आप पेज साइज ले सकते हैं। देखिए लेटर पेड है, लेटर पे लेंगे तो देखा इसकी साइज क्या होगी, इंच में बढ़ गई, ठीक है, बात समझ में आ रही। यहाँ से आप क्या करेंगे, आना लीगल पेज लेंगे तो लीगल पेज का भी आपको साइज मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए साइज हमारे बढ़ चुकी है ना, लीगल पेज आ गई। स्टैंडर्ड है ना, इंस्ट्रूमेंट लेंगे, ये सब कुछ उनकी साइज है, अगर आपको इसकी जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो अक्सर उमूमन जो काम होता है तो A4 में होता है, ठीक है। A4 सिलेक्ट कर लिए। अब हम यहाँ मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ हम कस्टम मार्जिन करेंगे। अब हम एक किताब की साइज लेते हैं, कितना, जैसे कि 4/7, है ना। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर भी खोल लेता हूं आपको समझाने के लिए, आप मोबाइल से भी हिसाब किताब करके जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप जितना ये करेंगे उस हिसाब से आपका मार्जिन छोड़ेगा। तो अब आपको मालूम है कि हमको मार्जिन कितना छोड़ना है, लेकिन अब मार्जिन जितना भी छोड़े, लेकिन हमें चाहिए कितना, 4 और 7, इतनी जगह हमें चाहिए। अब इतनी जगह पे हमारा मीटर आएगा, हाँ,
तो यहां पर आपको A4 साइज की कितनी साइज है, A4 साइज की कुल टोटल कितना साइज, क्या साइज है आप यहां से देखना चाहे तो देख सकते। चलिए हम पहले देख लेते हैं साइज क्या है। A4 की साइज देखिए, है ना, 8 पॉइंट, है ना, चलिए हम यहाँ टाइप भी कर लेते हैं वरना कोई दिक्कत नहीं है आपको समझाने के लिए। 8.27 है ना, 8.27 टाइप कर लिए और हम क्या करेंगे इनटू, और अब यहाँ देखिए लंबाई कितना है, 11.69 है ना, तो यहाँ लिखिए 11.69, ये साइज है A4 पेपर की, ठीक है। लेकिन हमको इसमें से चाहिए सिर्फ चौड़ाई में 4 इंच चाहिए और लंबाई में 11.69 के बजाय हमें कितना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 7 इंच चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां चलेंगे मार्जिन पे चलेंगे और यहां कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप यहां कैलकुलेटर खोल लीजिए या तो आप हिसाब कर लीजिएगा। अब देखिए चौड़ाई में कितना है, 8.27 है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे तो सीधे लफ्जों में, बिल्कुल आसान लफ्जों में आप समझ जाइए। मैंने आपको क्या किया, 10 रुपया दिया और कहा कि मौलाना साहब 10 रुपया का जो है हमको 5 रुपया वापस कीजिए और 5 रुपया क्या कर लीजिए, आप पान गुटखा जो भी खाना है आप खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन खाइएगा नहीं, मैंने अभी आपको पैसा दिया नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के घर से बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ आप 5 रुपए रख लेंगे और बाकी का 5 रुपए आप मुझे वापस कर देंगे। तो आपके पास रहा कितना, यानी आपने लौटाया कितना, 5 रुपया। तो सेम यहां आपको उतना ही रखना है जितना हमारा बचेगा, ठीक है। उतने को हमको क्या करना है, बाहर ही हिस्से पे रखना है कि ये भाई हमारा बाहर खर्च के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद यहाँ कितना चाहिए हमको, चौड़ाई में 4 इंच चाहिए, है ना। तो यहाँ 4 से हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो कितना हो रहा है, बच रहा कितना, 4.27, इतना बच रहा है ना। और 8.27 से आप 4 को माइनस कर दिए तो आपका बचा कितना, 4.27। तो अब इस 4.27 को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। जैसे आप 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो फिर आपका मार्जिन क्या होगा, बराबर सेट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम तकसीम का निशान आप तो पहचान जानते ही हैं, हम यहाँ तकसीम कर दिए कितने में, 2 हिस्से में, क्योंकि हमको दाएं भी और बाएं भी मार्जिन छोड़ना है ना, लेफ्ट और राइट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा चौड़ा हिस्सा है। चौड़ा हिस्से में हम क्या करेंगे, यहाँ मार्जिन छोड़ेंगे, यानी दाएं और बाएं की जाने। तो अब इसको हम क्या करना, 2 से तकसीम करना है। तो हम 2 से तकसीम कर लेंगे, बराबर कितना बचा, यहां देखिए 2.135 बच गया ना। तो 2.135 करके आप दोनों पे लिख लीजिए, कितना बचा, 2.135, और टेप बटन से आगे जाइए और यहाँ भी 2.135 यहां लिख दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये तो हमारा हो गया। अब लेकिन हमको लंबाई भी चाहिए। तो लंबाई के लिए आपका कितना है, यानी 11.69, तो आप यहाँ 11 और 0.69 दे दीजिए, हमने दे दिया। इससे हम माइनस करेंगे कितना, 7, क्योंकि हमको 7 इंच का चाहिए ना, तो यहाँ 7 इंच ले लीजिए और बराबर कर लीजिए। बचा कितना, जितना बचेगा उसका हमको क्या करना पड़ेगा, दो हिस्से में बांटना पड़ेगा। अब जितना आएगा उतने को क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ टॉप और बॉटम पे रख देना है, तो हमारा साइज हमको पूरा परफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, 4.69। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, बराबर कितना बचा, 2.345, है ना, 2.345 इतना बचे ना। आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल में भी देखेंगे तो भी पता चलेगा, नहीं भी देखेंगे यहाँ पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने 469 को क्या किया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो बराबर बचा कितना, 2.345। तो यहां दे दीजिए कितना बचा था, 2.345, ओके। और
बॉटम पे भी वही नंबर दीजिए। देखिए आपको प्रीव्यू भी देख रहा है, यहाँ 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 आप देखिएगा, यहाँ इसकी शक्ल भी बदलता जाएगा जैसे जैसे आप यहाँ नंबर डालेंगे। 2 पॉइंट कितना था, 345 डाल दिए। ये हमारा मार्जिन हो गया, यानी हम इतने इतने हिस्से को क्या कर रहे हैं, चारों जानिब छोड़ रहे हैं। ऊपर और नीचे की जानिब हम इतने हिस्से को छोड़ रहे हैं, दाएं और बाएं की जानिब हम इतने हिस्से को छोड़ रहे हैं। यहाँ गटर है, गटर का आप जब कॉलम वगैरह लेंगे तो कॉलम के बीच में आपको अगर कुछ चाहिए मार्जिन वगैरह तो, है ना, यहाँ हमको नहीं चाहिए अभी। ठीक है, गटर पोजीशन लेफ्ट, यानी आप लेफ्ट से राइट टॉप बॉटम कुछ भी कॉलम को कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जैसा है वैसा रहने दिया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ ओके करेंगे ना, अब देखिए आपकी साइज, पेज साइज यहाँ से घट गई ना। देखिए 1 इंच यहाँ तक, 2 इंच यहाँ तक, और 3 इंच यहाँ तक, और 4 इंच यहाँ तक। यहाँ आप देखिए, आपको यहाँ लगे एक लकीर आपको दिख जाएगी, दिख रही है, क्लिक करके रहेंगे तो यहाँ भी आप क्लिक करके रखेंगे तो आपकी लकीर यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, बात बराबर। यानी अब आप कर्सर लाइएगा ना, कर्सर क्या होगा बोलिए, यानी 4 इंच बल्कि 7 इंच, है ना, चौड़ाई 7 इंच और चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 7 इंच पर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कर्सर बराबर है, बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, देख अब अगर आपको यहाँ देखिए, यहाँ आपको हेडर फोल्डर तो आप जानते हैं कैसे लगाते हैं, तो हम पिछले सबक कल बताया है ना, तो वो आप इस तरीके से, फिर अब आप यहाँ जो भी टाइप करेंगे आपका 7 इंच ही बचेगा लंबाई और 4 इंच चौड़ाई। तो अब आपको हेडर फोल्डर भी लगाना है, चलिए हम लगा लेते हैं। हम इस हिस्से को डबल क्लिक करेंगे, हेडर हमारा आ देख रहे हैं इतना है, लेकिन हम उतना दूर पे नहीं रखना चाहते, बल्कि हम यहाँ इंटर करेंगे। देखिए फोल्डर आ गया, देखिए आपको दिख रहा है। आपको इधर से भी रूलर्स चाहिए ना, है ना, तो इधर से भी अगर आपको रूलर्स चाहिए तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए रूलर्स है, दिया हुआ है शायद गालिबन, दिया हुआ है लेकिन नंबर नहीं दिखा ना। तो आप कहाँ पे जाएंगे, रिव्यू, और यहाँ पे रूलर्स पे क्लिक कर दिए, गाइडलाइन पे क्लिक कर दीजिए, है ना, और यहाँ लेफ्ट साइड वो आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, चलिए यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपका कहां तक है, ये स्केल है इसका। ठीक है, अब हमको ऊपर की जानिब इतना नहीं चाहिए, है ना, तो हम एंटर करते हुए नीचे आएंगे और हमको यहाँ पर चाहिए, है ना, इतना लीजिए, है ना, या तो कम कर लीजिए, है ना, आपकी साइज उतनी ही रहेगी, है ना, जो आपने साइज मुतय्यन किया। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, टेबल क्रिएट करना। देखिए आपका कर्सर उतना ही वहीं पर है, कहा जहाँ इसके लाइन के बराबर दिख रहा है। क्यों हमारा कर्सर यहाँ क्यों आया, क्योंकि हमने इतना हिस्सा मार्जिन पे छोड़ा है ना, इसलिए वो उधर जाएगा ही नहीं भटकने के लिए। अब आप यहाँ क्या कीजिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये तो हो गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे, एंटर करके नीचे आ जाएंगे तो देखिए आपका ये इधर भी क्या हो रहा है, नीचे ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू पे जाएंगे और यहाँ शेप पे क्लिक करेंगे। शेप पे क्लिक करते हुए हम यहाँ लाइन पे लेंगे, ये देखिए लाइन, लाइन ले लीजिए। हमको सबसे पहले टेबल लेना है। ठीक है, चलिए पहले टेबल कर लीजिए। कितना टेबल चाहिए, हमको 2 या 3 टेबल चाहिए, यानी पेज नंबर के लिए किताब का नाम और मुसल्लिफ। ठीक है, आगे देख रहे होंगे कि आपकी हेडर की लकीर क्या हो रही है, नीचे की तरफ थोड़ी सी, इसको बाद में एडजस्ट भी करना चाहे कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये बराबर है, इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर। अब आप यहाँ क्या करेंगे, इसको एक साइज दे देंगे, कितना, यहाँ जाइए और यहाँ से होम पेज पे जाइए और यहाँ से साइज दे दीजिए, कितना, 14 नंबर। ठीक है, जो भी आपको देना है 14 नंबर एक दे दीजिए। ठीक है, बात बराबर। फॉन्ट अलग करना है, कर सकते हैं, आज हम उर्दू में करके देखें। ठीक है, चलिए पहले हम हेडर फुटर तैयार कर लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, किताब का नाम को एक ले लीजिए, चलिए इन पेज उर्दू ही ले लीजिए, कंट्रोल स्पेस करके नहीं, बल्कि यहाँ से आपको फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, जहाँ उर्दू है ना, उर्दू पाकिस्तान, इस पे लिखेंगे और हम लिखेंगे इन पेज, इन पेज। ठीक है, इन पेज लिख दिए। यहाँ तो हमको नंबर चाहिए,
है ना। आप इसको फॉन्ट दे भी सकते हैं, लीजिए पूरे को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जमील नूरी नस्तानी ढूंढ लीजिए। आपको बताया गया था ना उर्दू के लिए जमील नूरी नस्तानी, तो जे दबाइए तो आपको मिल जाएगा या तो नहीं। तो यहाँ चलिए नीचे चलिए, जमील जमील कहाँ चला गया जमील भाई, यहाँ मिल जाएगा। देखिए इधर चला गया, बहुत दूर चला गया क्या। चलिए यहाँ देख लीजिए जमील मिल, हाँ जी ठीक है, जमील नूरी नस्तानी, ठीक है आ गया इन पे। ठीक है, इन पेज 3 जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। इसको साइज देना है बराबर करके, साइज दे सकते हैं 11 है, इसको 14 दे दीजिए, पहले साइज दे दीजिए फिर हम बाद में इधर फुटर को ये करें। ठीक है, तो हम एंटर करेंगे, यानी एंटर नहीं बल्कि टेप बटन के जरिए सेट करेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे सेंटर पे रखेंगे ताकि हमारा नंबर क्या हो सेंटर पे आए। और फिर हम टेप बटन के जरिए आगे जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे राइट साइड रखेंगे। ये तो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं नहीं हमारा मुझसे गलती हो गई, यहाँ हमको इन पेज रखना है, उर्दू दाएं साइड से होता है ना, तो यहाँ हम लीजिए इन पेज लिख लीजिए और इन पेज हमने लिख लिया। टेप बटन के जरिए देखिए, अगर आप टेप बटन दबा रहे हैं तो हमारा कर्सर इधर जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा बाएं जानिब से कर्सर रखा हुआ है ना, इसकी वजह से। तो उससे उतना हमको तो यहाँ ज्यादा उतना काम करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ हेडिंग ही लगाना है ना। तो यहाँ आप लिख दीजिए मोहम्मद ताहिर हुसैन, हम लिख देते हैं है ना, ये मुसन्निफ मोहम्मद ताहिर हुसैन। ठीक है, इस तरीके से आप अगर रखना चाहें। यहाँ आपको पेज नंबर डालना है, चलेंगे कहाँ, हम लेआउट पे चलेंगे और यहाँ से पेज नंबर आपको डाल देना है। हेडर फोटो है ना, हेडर फोटो पे चलेंगे और आपको यहाँ से पेज नंबर डाल देना है, करंट पोजीशन। ठीक है, करंट पोजीशन पे लेना है और एक नंबर को लेना है। ठीक है, इस तरीके से ले लीजिए। इसका भी अगर क्या करना है फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, उर्दू करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जाइए और होम पेज पे जाइए और कहा इस पे जाके भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, पेज से हम तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप नंबर तो डाल दिए। अब हम चलेंगे कहाँ हेडर फुटर पे और पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और करंट पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए मोर नंबर्स, ठीक है ये ऑनलाइन का है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेज नंबर, ठीक है यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपको जो स्टाइल लेना है ना, देखिए अब जब केस भी अगर आपको चाहिए तो दे सकते हैं, और में अगर गिनती चाहिए में भी लेना दे सकते हैं। तो आप पेज कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी अगर आपको देना है दे सकते हैं। यहाँ देखिए उर्दू नंबर नहीं दिया है, चलिए बहुत चालाक है। चलिए उर्दू नंबर के लिए हम दूसरा जोगल करेंगे कभी और। ठीक है, तो इससे आप अलग बात आ सकती पे हमारा अब यहाँ देखिए स्टार्ट में एक नंबर पे एक नंबर रखिए, 2 नंबर से रखना है 2 नंबर से रखिए, जहाँ वो नंबर डालिएगा जहाँ पेज स्टार्ट करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमारा हो सकता है कि तासुरात वगैरह नंबर में छूट रहा है, सिर्फ 5 सफर तो छोड़ दिया, बाकी का क्या करेंगे हम काम जो करेंगे 12 इस पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा स्टार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ इंक्लूड चैप्टर यहाँ देखेंगे क्या देख लेते हैं तो नहीं हेडिंग यहाँ जैसा है वैसा आप रहने दीजिए और ठीक है। और ओके हमने ओके कर दिया। देखिए ये तो हमारा से हो गया, लेकिन हमको बॉर्डर भी नहीं चाहिए, हमको बॉर्डर नहीं चाहिए। अब आप कहाँ जाएंगे, यहीं पे आपको यहाँ देखिए बॉर्डर इसमें ऑप्शन पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आइए बॉर्डर, देखिए यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएगा नहीं मिला। चलिए तो हम पेज पे चलेंगे, कल तो हम देखेंगे नो बॉर्डर। ठीक है, नो बॉर्डर। अब करना क्या है, यहाँ एक लकीर भी देना है।
ताकि हमारा सेटअप भी अच्छा रहे। तो फिर वहीं जाना, कहाँ इंसर्ट मेनू पे जाना है और यहाँ पे शेप पे जाना है। यहाँ मैंने ये इसके बाद में यहाँ कितना है, इसके बराबर है, इस लकीर के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे और शिफ्ट बटन दबाएंगे, हमारी सीधी लाइन चली जाएगी, ठीक है। बाहर है ना, इसको क्लिक करके देख लीजिए ज्यादा है, इधर से कम ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा, टाइप कर लीजिएगा तो दिक्कत ये हो गया। इसको अगर आपको दो नंबर यहाँ से हम चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ से मैंने करके देखा था, लेकिन यहाँ से वो क्या ऑप्शन ही नहीं है। तो कर दीजिए और यहाँ जाइए दो नंबर और यहाँ से दो स्टाइल लाइन को मोटे कर दीजिए, ये ठीक है। समझ में आई? चलिए इसको ब्लैक कलर कर दीजिए, कलर ब्लैक ही रहेगा। इसको मोटा करना था ना, तो यहाँ से साइज तो हमने दे दिया था, ये ले लेंगे बड़ा। चलिए एक तो यहाँ ले लें, इस लकीर को हम ऊपर ले लें, हाँ वो कॉलम के बराबर है, ठीक है। बात समझ में आ गई, हमने कॉलम के बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको जगह खाली है, बैक स्पेस करके ऊपर बराबर, कोई दिक्कत 4.4 आ गया। यहाँ देखिए थोड़ा सा अगर यहाँ अगर मिस्टेक अगर हो रहा है, यहाँ लाइन देख सकते हैं मार्जिन के बाहर जाए, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा तो इसका ही है ना। इसको आप शिफ्ट बटन दबा के थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ देखिए बराबर ये, और इधर से भी बराबर, इधर से भी आपको छोटी कर थोड़ा सा शिफ्ट बटन दबा कर और छोटा, ठीक है, बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, इस डबल क्लिक आप इससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसको टाइप कर दीजिए, ताकि ये ठीक है। करना क्या, इस पर डबल क्लिक करना, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आ गया है। हमको नीचे भी चाहिए था फोटो पे, हाँ चलिए हम फोटो पे हम इसको रख देते हैं, इसको इसी के एप्लीकेशन कर लिया कॉफी। क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे और शिफ्ट बटन दबा के बराबर लेके जाएंगे, है ना। नीचे चलिए तो नीचे लेके जाना, ठीक है। इस तरीके से आप बाहर ठीक है, तो यहाँ ठीक है। आपको कर्सर किधर रखना है, दाएं जाने रखना है, क्योंकि अब हम उर्दू लिखेंगे ना, तो हम यहाँ से चलते हैं उर्दू एक मीटर लाते हैं, इसको देखिए मैंने इसीलिए कुछ कि आप क्या जब आप मार्जिन की बड़ी दिक्कतें आए, मार्जिन वगैरह निकालना चाहते हैं, आप इसी तरीके से निकाल दीजिएगा। इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगाकर ही को वाज़े अंदाज पे समझाने की कोशिश की। निज भाई साहब चलेंगे, वरना इधर साहब बात क्लियर हो रही ना। यहाँ देखिए हमारे पास एक मीटर है, यहाँ पे मुख्तसर जो कि मैंने शायद किया, हमारे वेबसाइट को भी आपको दिखाता हूँ।
इसको हम कंट्रोल से कॉपी करते हैं और हम चलेंगे एमएस वर्ड पे और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। देखिए जैसा लेकिन हम किसी को पूरे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जमीन देख करते हैं। लेकिन अगर इस पे रखेंगे, इस पे ये वाला हम चला इस पे ट्रांसलेट जैसा रखेंगे, लेकिन हम जमीन नूरी नस्तालिक इस वर्ड में इस्तेमाल की जाती है। लाहौरी नस्तालिक भी है, कुरानिक नस्तालिक भी है, ये सब कौन से नाम है आप देख सकते हैं। यहाँ चलेंगे जमीन नूरी नस्तालिक, यहाँ देखते हैं। अब हम इसको साइज दे देंगे कितना 14, ठीक है। हमने हिंदी में एक किताब टाइप किया था, बहुत जबरदस्त है ना। तो ये देखिए जस्टिफाई कर दीजिए बंदी फरार, ठीक है। यहाँ देखिए ये सारी चीज आपका मैटर तैयार किताब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए उनको यहाँ इधर रखना है ना, इसको हेडिंग देना है, हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग कर दीजिए है ना, और तब इसका फॉन्ट चेंज कर दीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। और कंट्रोल की सेक्शन, ठीक है, इसको अगर डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर। यहाँ देखिए जगह ज्यादा बच रही है, अब आगे ठीक है। तो आपको स्टाइल शीट भी आप पढ़ने वाले हैं, एमएस वर्ड में स्टाइल शीट भी कैसे किया जाता है इस तरीके से आप पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आप ही बताइए कि आपको ये सेटिंग इन पेज में अच्छी लग रही थी या एमएस वर्ड में लग रही थी। चलिए आप टैब बटन दबा दीजिए ताकि जगह पे है ना, इसको देखते हैं है ना, जगह कम पड़ रही है, दे दीजिए इसको, टेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उनकी मर्जी, लेकिन हम इसको मजीद स्टाइल शीट जब पढ़ेंगे ऑटोमेटिक, इसमें एक ऑप्शन है कि आप ऑटोमेटिक इसका जो ये करेंगे फहरिस्त बनाएंगे तो बहुत जबरदस्त होंगे। इस तरीके से आप देखिए समझ गए, पेज नंबर डालना, इन पेज वगैरह डालना, अभी हम पीडीएफ बना के भी दिखाएंगे। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, लेआउट में आपको ये सब तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखते होंगे चला गया ये देखिए, ठीक है। इसको अगर आपको करना है तो यहाँ से आप लाइन के दरमियान का जो फासला है उस फासले को कम ज्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। कहाँ चलेंगे, अब आप यहाँ चलिए होम पे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यानी पैराग्राफ सेटिंग करना चाहते कर सकते हैं। खुद अगर आपको लाइन में स्पेसिंग देना है, अब आप यहाँ जाएंगे और अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। हम यहाँ मल्टीप्लाई दे देते हैं, यानी सिंगल लाइन, या तो एक्चुअल रखिए जो भी आपको एक्चुअल, या तो मल्टीप्लाई रखिए और यहाँ से कम कर दीजिए। आपको यहाँ दिखेगा भी कितना आपने रखा है इस तरीके से। अब आफ्टर स्पेसिंग यानी इंटर मारने के बाद आपको 10 है, इसको कम भी करना चाहे ज्यादा भी कम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रिएट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कर दीजिए तो अब देखिए आपको ठीक है। अब देखिए इंटर के बाद हमने क्या किया था, 10 रखा था, इसकी वजह से यहाँ इंटर किया, ये जगह ज्यादा दूरी दे रहा है। अब आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको भी तो हर एक बात वहां से 0% करा लीजिए, यहाँ से कंट्रोल ए कर लीजिए और यहाँ चलिए और इस हिस्से पे आप क्या कीजिए, बिफोर आफ्टर पैराग्राफ एड होगा, तो यहाँ से आपको 0 रखना है, 0 रखे। और स्पेसिंग अगर आपको रखना, फर्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, कितना 0% रखना, ठीक है। टेक्स्ट वगैरह और यहाँ से एक्चुअल साइज ले लीजिए, मल्टीप्लाई ले लीजिए, यहाँ से 2.25 दे दीजिए और ओके, ठीक है। ये देखिए कितना दूरी दे दिए, आपको माइनस पे रखना है। अब जाइए पैराग्राफ, आप 1-2 मरतबा करके देखेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। सिंगल लाइन है ना, अब देखिए आपका मैटर हो गया सेट। चलिए देखिए, एमएस वर्ड में भी आप उर्दू की सेटिंग करना चाहे, उर्दू किताब की तो कर सकते हैं। इसी का पीडीएफ निकालना हो तो आप कैसे जाएंगे,
फाइल मेनू पे जाइए और सेव पे क्लिक कीजिए, ठीक है, सेव एज, चलिए सेव एज करता हूँ। और यहाँ प्रिंट भी, डायरेक्ट प्रिंटर भी कर सकते हैं, प्रिंट कर लीजिए, देखिए खुद दिख जाएगा। और यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट भी लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है, वो खुद ये फोर पे ले लेगा। यहाँ पे जाइए और यहाँ एक नाम से सेट कर दीजिए, ठीक, यहाँ पे मोहब्बत से आ जाएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से और ओके कर दीजिए, तो आपका पीडीएफ भी बनकर तैयार। अब आप इस तरीके से आप लोग क्या करें, कम से कम 3 सफा की सेटिंग करके कल पहुंच कीजिए और उसको ग्रुप में डालें। यहाँ देखिए आपकी वो किताब पीडीएफ बनकर आ चुकी होगी, यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ से हमने उर्दू में क्या लिखा था, देखिए अभी पीडीएफ आ ही जाएगा, 2 मिनट इंतजार कीजिए। क्योंकि वो हो रहा है, देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है पेंडिंग, ठीक है, इस तरीके से दिखा रहा है। ओके, अगर आपको इसी को छोटा बड़ा करके देखना है तो यहाँ से माइनस कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, है ना, इस तरीके से। हाँ, देखना चाहते हैं इस तरीके से देखना चाहते हैं जो कर लीजिएगा, कैसा देखना चाहते हैं ऐसा भी देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए, तो ये इस पे रहता है, ठीक है, हाँ समझ में आएगी। चलिए पीडीएफ बनकर तैयार है। अब यहाँ आप देख सकते हैं वो पीडीएफ कहाँ चली गई, हमने डेस्कटॉप पे तो किया था ना गालिबन, ये लोचा खुलती है चला गया। फिर हम डॉक्यूमेंट पे देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नहीं आया है, ये डेस्कटॉप पे ही है लेकिन इतने भीड़ भाड़ में नहीं दिया है ना। ये सुपर स्टोन मिल गया, देखो ये आपको कम से कम 3 सफा इस तरीके से आपको सेट करके भेजना है, ठीक है, मशक कीजिए अच्छे से और खूब मशक कीजिए, एमएस वर्ड में यही एक फायदा है। चलिए फिर इंशाल्लाह हयात बाकी तो कल नए सबक के साथ मुलाकात।